मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल श्री राम राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं सुबह एक चर्चा कर रहा था, सोना किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है सोने। जो तुम्हें देह और संसार दिखता है, जिसको तुम समझते हो कि ये है, इतना अच्छा संसार जब तुम्हें नहीं दिखने लगता तो उसे कहते हो हम सो गए थे। संसार तो अपनी जगह था, तुम सो गए तो जगत नहीं दिखाई पड़ा। तो सोने का क्या अर्थ है? होते हुए जो चीज मुझे न दिखाई पड़े तो हम कहेंगे सो गए थे। इसी तरह होते हुए जिधर से ध्यान हट जाए कहेंगे हम भूल गए थे। रखे हुए रुपए भूल जाते हो, याद करने पर भी कई बार कोई चीज याद नहीं आती, भूल जाते हो, तो इसको भी एक तरह का सोना कहते हैं। भूल जाना और सोना। तीसरी बात, यदि जिस बात पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए नहीं देते तो लोग कहते तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं। सच्चाई का पता न रहना, ध्यान न जाना भी सोना कहलाता है। सोने का एक ही अर्थ नहीं है। इसी तरह जो सचमुच है, जैसा है वैसा न पता चलना, इसका नाम सोना है। जिसको गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनियारा। तो सोए हैं, तो सोए में क्या होता है? कहीं सपना देख रहे हैं, सच को तो भूल गए। जो सच है ये दिखना बंद हो जाए, सच की ही तरह कोई दूसरा सच लगने लग जाए। तुम यहाँ तो सच है और तुम वहाँ सच रोज गंगा नहा रहे, चाहे गंगा नहा रहे हो पर है स्वप्न। खाट में पड़े, चाहे गंगा नहाओ, चाहे ट्रेन में चढ़ो, चाहे लड़ाई लड़ने लग जाओ, अच्छा और बुरा सपना हो सकता है, लेकिन सोने पे जो दिखे उसे स्वप्न कहते हैं। तो सत्य के न दिखने से जो दिखता है, सत्य के न दिखने पर जो तुम्हें सच मालूम पड़ता है, उसी का नाम स्वप्न है। तो एक सत्य है और वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। दृष्टा और दृश्य दो सत्य नहीं है, एक सत्य है। पर झूठो सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचान। झूठा भी सच लगता है जिसके बिना जाने। जिस सत्य के, परमात्मा के बिना जाने झूठ भी सच्चा लगता है। हम तुम अनेक आत्माएं हैं, अनेक जीव हैं, जन्म मरण है। ये जो दिखता है ये आपको अपनी सच्ची आत्मा के ज्ञान न होने से दिखता है। इसलिए झूठ और सत्य जाहि बिन जाने, जिसके बिना जाने झूठ सच लगता है। और जिमि भुजंग, ये उदाहरण है, जिमि भुजंग बिन रजु पहचान। रस्सी के न पहचानने पर जैसे सर्प लगने लगता है,
ऐसे ही सही मैं के न पहचानने पर मैं जीव और जगत लगने लग जाता है। यह है रामायण। रामायण पढ़ने से सब समझ आ जाती है क्या? और एक भी नहीं है इनमें जो इस चौपाई का अर्थ न कर सके। तो क्या चौपाई का अर्थ कर देना, झूठो सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। यदि ये अर्थ कर दे बिना रस्सी के पहचाने जैसे सांप, ऐसे ही परमात्मा के बिना पहचाने जगत दिख सत्य लगता है। हो गया अर्थ। अब इसके बाद तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, सब समझ गए ना। एक सत्य है, उसको तुमने देख लिया क्या? जिस एक सत्य के जानने से मैं तुम यह वह का भ्रम निकल जाता है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, भेद झूठे हैं माया के किए हुए हैं। भगवान कृष्ण का श्लोक बोला करता हूँ, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अविभक्त, अविभाज्य, अटूट अखंड चैतन्य, एक ही चैतन्य विभक्त सा दिखता है। विभक्तम इव। जो संस्कृत 6वीं भी पढ़े होंगे, एक क्लास भी संस्कृत पढ़े होंगे, वो जान जाएंगे विभक्तम इव च स्थितम। विभक्त की तरह स्थित है, विभक्त है नहीं। ये है। इसलिए हम कथा नहीं करते, हम कथाकार नहीं हैं। आप झूठ नहीं मानो, सचमुच हम कथा नहीं करते। हम तो जो लिखा है उसको हमने गुरुओं के द्वारा कुछ थोड़ी मेहनत से समझने की चेष्टा की तो समझ आ गया। तो जो समझ आया तब फर्क आया, पढ़े का और जानकारी का भेद क्या है। सुनने पर जो लगता है हाँ हाँ ठीक है, यदि इतना ही है तो इतना ज्ञान कठिन क्यों कहा, और लगातार इसके श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत क्या है। फिर इतने झंझट, इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत। इसलिए इसको जनाने वाले दुर्लभ हैं और इसको जानने की इच्छा वाले दुर्लभ हैं, और जानने की इच्छा होने पर भी लगे रहने पर जान जाएं, ये बहुत दुर्लभ है। लगे रहने पर भी नहीं समझ पाते। आप मेरी बातें अच्छी लगती हैं श्रद्धा के कारण, हाँ, तुम्हारी समझ में अच्छा महात्मा हूँ इसलिए भी मेरी बात सुन लेते हो। कुछ कहने का ढंग ऐसा है कि मेरी बात झूठ है ऐसा तो तुम्हें नहीं लगता, पर पता भी नहीं। तो सुबह एक चर्चा की थी कि जब आप सो जाते हो, आपको देखो जगत नहीं भासता, नहीं तुम ही नहीं भासते तब जगत नहीं भासता। सोचो, तुम्हें मैं की खबर रहती है, जगत नहीं भासता। मैं का पता चलते जगत न भासे तो तुम तो योगी हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। जगत तुम्हें तभी नहीं भासता जब तुम्हें अपने होने का ही ख्याल नहीं, तो जगत कैसे भास जाए। जगत भासने के लिए भी तुम्हारा होना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा भासना चाहिए। जैसे सांप के भासने के लिए थोड़ा थोड़ा रस्सी दिखनी चाहिए। इसलिए मन अंधकार, गहरा अंधकार नहीं चाहिए। गहरा अंधकार हो जाएगा तो कुछ भी न दिखेगा, न रस्सी न सांप।
जब थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो रस्सी ही रस्सी न दिखकर सांप दिख जाती है। तो आप अभी जब कुछ भी नहीं जानते, मैं हूं ये भी नहीं जानते, तो जगत कैसे खड़ा हो जाए? जीव कैसे हो जाओगे? जीव होने के लिए भी थोड़ा तो लगे हूं, तो जीव हूं, करता हूं, भोगता हूं, पापी हूं, पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, ये ख्याल कब आएगा? जब पहले मैं हूं ये ख्याल आएगा। और जब हम बोलते हैं, शास्त्र की बात बोलते हैं, पर ये चुनौती दे के बोलते हैं कि तुम सुनकर मेरी बात को इनकार कर दो यदि कर सकते हो। हम नास्तिकों की छाती पर चढ़कर वेदांत बोलते हैं। हम कमरे में मंत्र देने के पक्षधर नहीं हैं, पर क्या करूं, लोग बिना मंत्र के चैन नहीं। कई लोग इसीलिए रुके हैं कि मंत्र मिल जाएगा तब जाएंगे घर। तो हमने सोचा भीड़ कम हो, चलो कल मंत्र ही दे देते हैं। पर हमारे देने से ले भी जाओगे मंत्र? जैसे कोई सलाह देता है, मंत्री होता है सलाह देने के लिए। मंत्र देवे सो मंत्री। मंत्री राजा को मंत्रणा देता है, सलाह देता है, इसलिए उसका नाम मंत्री है। तो हम भी मंत्री हैं, आपको सलाह देंगे। मंत्र देने का मतलब आपको कोई बात बताएंगे, अब तुम ले जाओ, मानो ना मानो। अब सुबह ये भी बताया था, जगने वाला और है, देह और है। पर जगने वाला इतनी जल्दी जगते ही देह, क्योंकि जब जगता था समझ सकता था, तब अकल थी नहीं, भाषा नहीं आती थी। नहीं, छोटे बच्चे को उसी समय समझाते तो ज़्यादा समझ जाता, क्योंकि तब तक वो हिंदू नहीं बना था, मुसलमान नहीं बना था, कोई मजहबी नहीं बना था। छोटा बच्चा लड़का लड़की भी नहीं बना था। लड़का लड़की प्रकृति से तो थे, देह तो लड़का लड़की था, पर उसकी खोपड़ी न लड़की थी न लड़का था, वो तो बाद में बनते गए। छोटा बच्चा गरीब नहीं था, अमीर नहीं था, जगता था पर गरीब नहीं होता था, जगता था अमीर नहीं होता था, पापी नहीं होता था, पुण्यात्मा नहीं होता था जग के। इसीलिए छोटा बच्चा लगभग मुक्त ही था। इन सब रोगों से जो बड़े होने पर लग गए, वो रोग नहीं थे। छोटा बच्चा डिस्टिल वाटर की तरह शुद्ध होता है। जैसे ऊपर से पानी शुद्ध होता है, जमीन पर आकर मटमैला होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, भूमि परत भा ढावर पानी तिमि जीवहि, ये तिमि जीवहि माया लिपटाने। जीव को माया लिपटी, जब वहां से आया डिस्टिल वाटर की तरह शुद्ध था, पर देह में आया बस लिपटती गई। जब गिरा तब फिर बहते 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 रास्ते के गंगा गोमुख में गंगोत्री, वहाँ शुद्ध। अब कानपुर जाके देखो, प्रयागराज जाके देखो, क्या हो गया? सब तुम्हारी गंदगी उसके साथ मिल गई। तुम भी गंगा की तरह निर्मल थे, इसलिए मन ऐसो निर्मल भयो
जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो तुम्हारा मन निर्मल तो होगा भजन से। पहले निर्मल था, तुमने संसारियों का संग करके अपना मन मैला कर लिया है। तुम गंगा की तरह थे। जब कहते हैं गंगा ते कहते हैं क्या मैली, कहते गंगा तेरी मैली, राम तेरी गंगा मैली। हाँ, तो अब हमें देखो तुम्हारी गंगा, तुम गंगा की तरह थे, तुम मैले हो गए। शरीर मिला लिया, इंद्रियां मिला ली, मन मिला लिया। अभी भी तुम कितना मिलाओ गंगा में तो नाला मिल भी जाता है। तुम में देह मिल नहीं सकता, फिर भी मिला लगता है। मन मिल नहीं सकता, मिला लगता है। जैसे सूर्य आभासित होकर भी पानी में मिक्स नहीं होता, मटमैला नहीं होता, सूर्य नहीं हिलता। वो तो हिलता सिर्फ पानी में दिखता ही है, होता ही नहीं। ऐसे ही यह चेतन न पैदा होता है, न बिगड़ता है, न जगता है, न सोता है। सिर्फ किसी इस मन बुद्धि की उपाधि में, देह की उपाधि में उसी तरह का दिखने लगता है। इस दिखने लगने से ही इसी का नाम माया है, अज्ञान है कि तुम्हें अपना होश नहीं, तो जैसा दिखता है तैसा तुम मान लेते हो। तुम्हें मैं का ही पता नहीं। तुमने अनादि काल से मैं शब्द देह के लिए प्रयोग किया है। जहां समझाने के लिए महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद जी आपको बता रहे थे कि तुम कहते हो मेरी उंगली, मैं उंगली नहीं बोलते, मेरी आंख, मैं आंख नहीं बोलते, मेरी पीठ, ऐसे ही ना। तो चूंकि वो समझाना चाहते हैं किसी तरह कि तुम ये नहीं हो, पर मैं ये समझाने के पहले दूसरी बात कहूँगा। तुम कहते हो मैं बैठा हूँ, कहते हो देह बैठा है। एक पक्ष उन्होंने रखा, दूसरा मैं रख रहा हूँ। उन्होंने क्यों रखा? तुम्हारे दिमाग में डालना चाहते हैं कि तुम ये नहीं हो, मेरा कहते हो, मैं और कोई चीज़ है, ठीक है ना। और मैं पहले तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा है, पहले वो तुम्हें दिखाना चाहता। बुरा नहीं मानो। तुम जब बैठा कहते हो तो कहते हो कि मेरा देह बैठा है, कहते हो मेरा देह खड़ा है, तुम कहते हो मेरा देह बूढ़ा हो गया है। मैं बूढ़ा हो गया, मैं बैठा, मैं लेटा, मैं चलता, मैं थक गया, मैं स्त्री, मैं पुरुष। क्या मतलब हुआ इसका? कि मेरा है कि मैं है? ये तो पता नहीं क्यों कह देते हो मेरी उंगली, मेरी आंख, मेरा पैर, मेरी पीठ। बोलते हो भी हो, वो बोलते हो, पर ये समझते हो, ये मैं हूं ये समझते हो, वो बोल देते हो। कल परसों मैंने कहा था शब्द का सच्चा अर्थ क्या है। अर्थ की तरफ ध्यान दो। तुम्हारी खोपड़ी में अर्थ क्या है? अर्थ जैसे तुम्हारे घर में या हमारे श्यामलाल जी मक्कड़ हमारी संस्था के प्रेसिडेंट हैं, तो इनके घर भी बहुत बार ठहरते। तो इनके घर में रहकर इनसे, इनके बच्चों से, इनकी पत्नी से कह देते हैं हमारे कमरे में जरा बैग रखा है, ले आओ। इनके घर में, इनके कमरे को मेरा कहता हूं, पर सच ये है, ये मेरे शब्द का अर्थ ये भी समझ गए, व्यवहार में बोल रहे हैं, मैं भी व्यवहार में बोलता हूं। वहां कहीं बुद्धि में नहीं है कि वो कमरा मेरा है। एक जगह मेरा कह के भी मेरा कमरा यह है तो क्षण भर के नाते बोला, क्योंकि इस समय मेरा है।
इस समय मेरा समान रखा है, इसलिए कहा। तो यदि मैं कह दूं मेरा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? तुम भी समझते हो कि क्या कहेंगे, ऐसा कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इसलिए देह को मेरा कहना मजबूरी है। मुझे भूख लगी है नहीं कहोगे तो कहोगे क्या? कहूँगा स्वामी अनुभूतानंद जी को भूख लगी है, तो तुम तो अनुभूतानंद के पास लेके चले जाओगे, मैं तो मरा भूख हूं। इसलिए व्यवहार में तो मुझे लगी तो मैं अपने को कहूँगा, लेकिन मुझे भूख लगी कहने पर भी ज्ञानी जानता है कि भूख किसे लगी है। मैं बहुत परेशान हूं कहने पर भी ज्ञानी इसी तरह बोलेगा, लेकिन बोलने पर भी उसकी कहीं समझ अंदर है, वो समझता है कि मेरा मन परेशान है, मैं नहीं। जैसे तुम्हारे घर को तुम्हारा समझते हुए भी मैं देता हूं, मानते हो ना कि तुम्हारे घर को तुम्हारे अपना कहता हूं, समझते हो ना? झूठ कहता हूं। कहते हुए भी इरादा अंदर की समझ क्या है। इसी तरह ज्ञानी लोगों की तरह ही बोलता हुआ भी अंदर से जानता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। अब व्यवहार में एक बार किसी बड़े तार्किक से किसी ने कहा, तुम कहते हो हमारे चेले ऐसे हैं, क्योंकि बड़े ज्ञानी थे ना, तो लोगों ने कहा कि तुम्हें बड़ा वो है अपना कि हमारे चेले। तो कहने लगे फिर मैं तुम्हारे चेले कह दूं? हाय मेरे तो कहूँगा, और क्या कहूँ। व्यवहार में मेरे चेले नहीं कहूँगा तो तुम्हारे कहूँगा, ये ज़्यादा सच है क्या? तुम्हारे तो कहूँगा नहीं, कहूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ सब भगवान के हैं, सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो बोलो। तेरा का मतलब तुम्हारा। अब देखो यहाँ तेरा का अर्थ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अब सौंपते क्यों कहा? देखो, क्योंकि ये कोशिश करनी पड़ रही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, इसमें जरा भी मेरा नहीं है, पर सदा से मानते आए मेरा, सब कुछ मेरा। तो इसलिए तेरा तुझको सौंपते। अब कोशिश कर रहे हैं कि तेरा तुझे दे दें, तेरा तेरा समझ लें। गुरु नानक देव जी महाराज के साथ कथा जुड़ी है कि तौलते हुए एक दो कहते गए, जब तौलते तौलते तेरा कहा तो फिर अगला फिर तौला, तौलना बंद नहीं किया, तेरा, फिर 14 डाला तब भी तेरा, फिर 15वां डाला फिर भी तेरा, 16वीं बार डाला फिर भी तेरा, तेरे ही तेरा कहते रहे। आगे कोई गिनती, जैसे कोई गिनती ही ना आती हो, ऐसा अर्थ नहीं है। गिनती तो आती है पर अब आगे जरूरत नहीं है। मुक्ति के लिए इतना ही काफी है कि तेरा है। अपने तरने के लिए, अपने मुक्त होने के लिए इतना ही काफी है कि ये तेरा है। और आपके लिए थोड़ा जोड़ देना है, तेरा है समझ, तब तेरा है तब सौंप दे उसको। मई अर्पित मनोबुद्धि, जिस मन को अपना माना है वह सौंप दे, भगवान के हवाले कर दे। सोच कि ये भगवान का है, बैठ कर थोड़ा चिंतन कर कि ये मन भगवान का है, तन भगवान का है, इंद्रियां भगवान की है। पहले मैंने बहुत ध्यान किया, एक बार जब ध्यान किया कि मेरा शरीर भगवान कृष्ण का है, इसके मालिक भगवान हैं, जैसे भगवान उस देह में थे
इसलिए उनका देह हो गया। ये देह भी उनको जब सौंपा तो ऐसा लगा जैसे मेरा सब शरीर का नेचर ही बदल गई, क्योंकि मालिक वो हो गए। तुम मालिक हो गए। भाव की बड़ी शक्ति है, विचार में बड़ी शक्ति है। तुम सोच लो कि ये देह उनका है, मेरा नहीं। ये आंखें उनकी हैं, इन आंखों से आप देखो, इन कानों से तुम सुनो, इन हाथों से तुम करो। और कहें मैं रहूंगा साक्षी कि तुम कर रहे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूं। उनको करते हुए मैं देखूं। मेरा अहंकार जैसे कभी कभी जरा पागल या देवी देवता जिसको आते हैं, उसमें कोई और बोलने लगता है। एक आध देखे होंगे, सुने होंगे कि जिसका शरीर वो तो बोलना बंद, जो आके बैठ गया वो बोलता है। वो कहता है तुम छोड़ोगे? कहता है नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है। पर बाद में कभी कभी पूछो तो उसे याद ही नहीं रहती। कोई और ही उतनी देर मालिक बन जाता है, बोलता है। पर यहाँ थोड़ा फर्क है। वो आ गया, वो करता है, वो बोलता है, और हम बेहोश नहीं हैं। हम भी हैं, देख रहे हैं वो कर रहा है। हम साक्षी हो गए, वो करता हो गया। भाव में बड़ी शक्ति है। तुम्हारा ही मन स्वप्न में कुत्ता बन जाता है। हम विद्यार्थी थे, स्वप्न में विद्यार्थी हो गए। टीचर से हम पूछ रहे हैं स्वप्न में, और टीचर पढ़ा रहा है। अब पढ़ाने वाला मैंने बनाया और मैं पढ़ने वाला बन गया। वो समझा रहा है। तो विषय फिर रह जाएगा सोना। आ जाओ। देह को, देह का भान न रहा, सोना कहते हैं। यदि मैं का भी भान न रहा तो और गहरा सोना हो गया। एक सोने में इस देह का भान न रहा, मैं रहा और मैंने स्वप्न देखा। वहाँ मैं पूरा नहीं सोया, इसलिए उसे स्वप्न भी कहते हैं। जिसमें जगत न दिखे, जगत की जगह मैं हूँ और सब कुछ दिखाई दे, उसे स्वप्न बोलते हैं। जब बिल्कुल न दिखाई दे उसे सोना, गहरी नींद बोलते हैं। इसी तरह जागना भी। जब मैं जागूं और स्वप्न न दिखे, देखो जब मैं सोऊं जगत न दिखे लेकिन जगत की तरह स्वप्न दिखने लग जाए, उसे स्वप्न बोलते हो, ठीक है। और जब मैं जागूं स्वप्न न दिखे, ये जगत दिखने लग जाए, उसे बोलो जागृत बोलते हैं, ठीक है ना। और हम बताएं, जिसमें स्वप्न और जागृत दोनों न दिखें और मैं अकेला दिखे, उसे हम जागना कहते हैं। मैं सत्य हूं, सब स्वप्न है, सब स्वप्न। और सब स्वप्न देखने के लिए सोया नहीं जा सकता। सब न देखने के लिए सो सकते हो। सब न दिखने से, सब न दिखने को नींद बोलते हैं। और सब को, सब नहीं, सब में मैं अकेला दिखने लग जाए और कोई न दिखे, इसको सचमुच जागना बोलते हैं। इसी अर्थ में मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग, वही जग नहीं रात वाले का नहीं, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। परमार्थी, परम अर्थ, परम सत्य, परमार्थी। इसलिए परम सत्य, जिस सत्य के देखने से स्वप्न और जागृत सब मैं मालूम पड़े। मैं आत्मै वेदम सर्वम, बोलता मैं अपनी तरफ से सरल करने के लिए, पर आपके लिए थोड़ा ग्रंथ के शब्द बोल देता हूँ।
आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। चैतन्य एव इदम सर्वम, ये सब चैतन्य ही है और कोई है ही नहीं। ये अनुभव, अब देखो, जैसे आपकी जागृत होती है, स्वप्न होते हैं, सुषुप्ति होती है, तो स्वप्न होने से फिर जगते हो, फिर जागृत, जागृत के बाद फिर स्वप्न। ऐसे ही एक बार जिसने देख लिया ब्रह्मै वेदम सर्वम, वो एक समय देखा, 24 घंटे नहीं देखता, ध्यान रखो, उसने अपने को ब्रह्म देखा, ब्रह्म जाना। और भी एक जो बहुत बार बोल चुका हूं, पूरा श्लोक नहीं बोलता, काम चलाओ। जो व्यक्ति क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंत, जिसने अपनी आत्मा को क्षणम ब्रह्म अहम, क्षण भर जिसने ब्रह्म को मैं जाना है, क्षणम ब्रह्माहम अस्मि, ब्रह्म अहम अस्मि, ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा क्षण भर भी जिसने सोच पाया है, अनुभव किया है, क्षण भर, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्यात, जिसने, जिसकी बुद्धि ने, जिसकी चेतना में क्षण भर भी यह आया है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसने सारी पृथ्वी का दान कर लिया, सारे पुण्य कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए, जप कर लिए, यज्ञ कर लिए, अर्थात फिर कुछ करना बाकी नहीं रह गया, जिसने एक क्षण भी ऐसा कर लिया है। मैं ये नहीं कहता ऐसा बोल दिया जिसने, ना, अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया ये मैं नहीं कह रहा, मैं ब्रह्म हूँ जिसको ये अनुभव हुआ, मैं देह हूँ अनुभव हुआ, मैं इसको भूल गया स्वप्न अनुभव हुआ, दोनों भूले, नींद हुई, लेकिन आप ब्रह्म कब हुए? एक क्षण बताओ जब आप ब्रह्म हो गए हो। दुखी होने के क्षण याद हैं, शादी के दिन याद हैं, लड़ाई के दिन याद हैं, हमें मंडलेश्वरी का भी दिन याद आ जाता है। ऐसे ही आपको भी सब समय परिस्थितियां, देह का बचपन, खेल कूद सब याद आता है कि हुए हो आप, दुखी हुए हो, गुस्सा हुए हो, सब याद है। ब्रह्म हुए हो कब याद है? कब हुए आप ब्रह्म? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, जो एक क्षण भी ब्रह्म होगा है। अब ब्रह्म होने के लिए देह ब्रह्म होगा क्या? आप ही देह हुए हैं, देह बना रहे, तुम चाहो तो न देह हो, तुम चाहो तो न इंद्रियां बनो, तुम चाहो तो इन सब के रहते तुम ब्रह्म हो जाओ। देह यही रहेगा और देह के रहते तुम सुमिरन करते करते ब्रह्म हो सकते हो। और जो नर देह से ब्रह्म हो जाता है फिर उसे कुछ होना पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए यह पावन तीर्थ, यदि ये विश्वास रखते हो कि तीर्थों में किया पुण्य ज्यादा होता है तो तीर्थ में सुना हुआ ब्रह्म ज्ञान ज्यादा ताकतवर नहीं हो। तीर्थ में किए हुए यज्ञ का फल ज्यादा, तीर्थ में किए गए पुण्य का फल ज्यादा, तीर्थ में किए हुए जप का फल ज्यादा, तो तीर्थ में सुने हुए ब्रह्म की कथा क्या ज्यादा नहीं होगी? तो ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा कि तीर्थ में तुम्हें और कुंभ के पावन अवसर पर ये सुनने का अवसर मिले। और बता दें,
गंगा यहाँ से वहाँ तक है, कानपुर वाले भी यहाँ आए, प्रयागराज वाले भी यहाँ आए, ऋषिकेश वाले भी हरिद्वार आते हैं, और हरिद्वार में भी ब्रह्म कुंड में नहाते हैं। तो मैं बता दूं, वही विद्या के मुख से निकलती है, पर किसी किसी के मुख से निकलने पर सीधा दिमाग में धंस जाती है। इसलिए किसी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में श्रद्धा से बैठकर सुनो, श्रद्धा से। उन्हें जरूरत नहीं है, ये भी भ्रम है। जिस गुरु को अपने पुजाने का शौक हो, गुरु किस बात का है? जिसने दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं रही, तुम्हारे पैर पुजाने की तुमसे जरूरत है उसको। जिसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें थैले बनाने का उसे शौक है। इसलिए उन्हें कोई शौक नहीं है। यदि अपना भला चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञानी की शरण में श्रद्धा से बैठकर सुनो, जिससे तुम्हारे हृदय में वो बात बैठ जाए। चोर लुटेरा लफंगा लुच्चा कोई ये कथा करने लगे, तुम्हें मालूम हो तो तुम उससे सुनोगे। और ये चैनल वाले करते क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि जनता में धार्मिक विश्वास कम हो जाए। इसलिए इतना संत परोपकार करते हैं, वो चैनल वाले नहीं दिखाते। हमारा प्रवचन किस चैनल वाले ने दिया? क्यों नहीं दिया? समाज का भला चाहते हैं। भला चाहते तो हमारा न दे दें, और जिसका भी देते हैं खूब रुपया लेते हैं। हम रुपया देते नहीं, इसलिए आता नहीं। अच्छा, यदि कोई गड़बड़ हो जाए तो हम रुपया दे के चैनल में देंगे कि फ्री चलाते हैं? बोलो। इसका मतलब उनको बुराई का प्रचार करने में इंटरेस्ट है, अच्छाई बताने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। सीधा मंत्र है। होंगे बुरे जिनके लिए छाप बोलते हैं, मैं नहीं कहता कि वो बुरे नहीं हैं, पर तुम्हें उनके प्रचार में इंटरेस्ट क्या है? तुम्हें किसी की साधुता को प्रचार करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इसका मतलब तुम धर्म का प्रचार नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि समाज नास्तिक बन जाए, भ्रष्ट बन जाए। एक हमारे महात्मा थे, बहुत पुरानी बात है, तब गुरुदेव जी का शरीर था, और गुरुदेव का शरीर सन 68 में नहीं रहा, 68 में, उसके पहले की बात है। गुरु पूर्णिमा में हम गुरुदेव के पास थे, तो एक स्वामी जगतानंद नाम के महात्मा थे। स्वामी त्यागानंद जी सहनसा जानते हैं, कानपुर की बात है। संत ने कुत्ते को मारा, वो भों भों करता भागा। 8-10 लड़के कॉलेज के थे, तो अब लड़के कुछ करते रहे, लेकिन एक साधु नहीं करे ऐसा। वो तो आदमी को मार डालें, बलात्कार करें, लड़कियों को मार डालें, तब नहीं ख्याल आता, पर कुत्ते को डंडा मारने से उनको भी ख्याल आया। क्योंकि जब पागलपन आता है तो कुछ नहीं दिखता, चाहे क्रोध का हो चाहे काम का हो। तो जब वो पागल होते हैं तब बुरा बुरा नहीं लगता, पर इस समय वो बिल्कुल ठीक थे बच्चे, तो डंडा मारना बुरा लगा, तो चले आए। ये कैसे साधु है? साधुओं को ऐसा होना चाहिए। तो बातें करते करते किसी ने कहा, मेरे लिए कह दिया, इनसे पूछो, मेरे पास है। साधु ऐसे होते हैं, ऐसा होना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर तुम इनको जानते हो? कहते आज देखा है, मैं पहले का नहीं जानता। मैंने कहा पहले ये आदमी मारा करता था, अब सुधार हो गया है, कुत्तों तक आ गया है। तो सुधार तो हुआ। आदमी काटने वाला पेड़ों तक आ जाए, लकड़ी काटने लग जाए, तो कहेंगे चलो ठीक है, आदमी काटना तो बंद कर दिया। तो इसलिए
आपसे निवेदन किस मैं को पहचानो। पहले मैं देह नहीं हूँ, ध्यान में देखो। मैं देह को जानने लगा, मैं इंद्रियों को जानने लगा, मैं जागता हूँ तो देह देखता हूँ। तो अभी देह से मैं हटाओ, जगने वाले को मैं मानो। एक एक को छोड़ेंगे, प्याज का छिलका हटाना। तो पहले देह तुम नहीं हो ये समझो, फिर मन तुम नहीं हो ये समझो। क्योंकि मन तो सो जाता है, तब बुद्धि स्वप्न देखती है, बुद्धि स्वप्न बनती, मन नहीं बनता। मन तो हम बनाते हैं। सारी चीजें विज्ञान से बनती हैं। विज्ञान, विज्ञान। तुम्हें देह हूं ये विज्ञान है, ये कुत्ता है ये विज्ञान है, ये मास्टर है, ये सुअर है, ये पेड़ है, ये विज्ञान है। इसलिए स्वप्न में भी आपका विज्ञान रहता है, मन इंद्रियां नहीं रहती। न वहाँ मन होता है, न इंद्रियां, न देह, ये सब सो गए होते। केवल एक विज्ञान जागता है। उस विज्ञान में आप स्वप्न खड़ा करते, इसलिए दूसरे का मन भी बना लेते। जैसे विज्ञान वाले हो तैसे बन गया। हम स्वप्न में भी गुरुदेव की दाल नहीं पकती थी, हम पकाते थे ना। अब ये विज्ञान था। कभी पानी ठीक नहीं हो, खारा हो तो दाल नहीं पकती थी, तो घोंटते थे कि गुरुदेव क्या कहेंगे। तो कभी कभी स्वप्ने में भी दाल नहीं पकती थी। तो वहाँ न तो दाल थी, न हाथ थे, न देह था, न चूल्हा था, न ये इंद्रियां थी, कुछ भी ये नहीं था। सिर्फ मेरी समझ थी। और सबके बिना जब समझ हुई तो समझ की से दाल नहीं पकी, बड़ी चिंता हुई। फिर गुरुदेव कहते थे ये क्या कर रहा है, बहुत। अब जब नींद खुल जाए तो कुछ भी नहीं। अब ये जो बुद्धि है जब सबसे रहित तो हो जाए और सोए नहीं, देह मैं देह हूं ये ख्याल छोड़े, मन से तादाद में छोड़े, थोड़ी देर को, सारे दिन की बात मत करो, और मन को छोड़कर अपने चित्त स्वरूप का ध्यान करो, मैं चेतन हूं, बस। और नींद है ही नहीं, स्वप्न भी नहीं, कल्पना भी नहीं, उस चैतन्य को मैं रूप से जानो। पर ये चेतन भी कभी सोता कभी जागता है, तो इस चेतन को चिदाभास जानो। चेतन एक है, चिदाभास अनेक है। तो ये चिदाभास जग जाता है, सो जाता है, और चिदाभास चेतन के आश्रित है। और मैं वो चेतन तत्व हूं जिसके आश्रित अनेक सब सृष्टि और चिदाभास जीव है। इसलिए एक चैतन्य, एक अधिष्ठान के आश्रित सब कुछ है। तो जब अभी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे आसान होता है। हमको बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। और आप क्या समझते हो, कोई एक दिन ध्यान लगता था, आनंद आता था, रोशनी होती थी, आनंद में बैठे रहते थे, चला गया। क्योंकि तब वो स्वरूप बोध नहीं था। स्वरूप चेतन के रहते जब हम ध्यान करते, जैसे स्वप्न, तैसे एक चमत्कार होते, चमत्कारों का आनंद लेते। जैसे कोई बचपन में आनंद में रहे, कुछ जवानी में रहे, कुछ चुनाव जीत, लेकिन वो तो क्षणिक है। ऐसे ही हम चमत्कारों का, ध्यान का आनंद लेते थे, वो गए, फिर गड़बड़ हुई। तो बल्कि गड़बड़ होना कल्याण समझो। कहीं पर भी गड़बड़ हो, किसी की पत्नी मर गई, समझो तुम्हारा कल्याण का अवसर आ गया, पर दूसरी ना ढूंढ लेना। किसी का लड़का नहीं रहा तो क्या है, उस दुख में भी तुम कोई मार्ग ढूंढो। ऐसे ध्यान की असफलताएं हमें हुई, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन तभी तो रास्ता ढूंढा। यदि जवानी और सब ऐसे ही बने रहते, तुम्हारा शरीर अविनाशी होता, तो तुम फिर आत्मा को क्यों खोजते। यदि कोई दुख ना होता तो आत्मा का अनुसंधान क्यों करते। दुख वरदान है,
और कितनी कथाएं सुन ली भागवत की, और कितनी बार मैंने सुनाया। परीक्षित को श्राप 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 बस रटे जाते हो। यदि श्राप नहीं होता और यदि श्राप से कथा सुन उसकी मुक्ति हो गई तो वो श्राप है कि वरदान है? और तुम्हारा तो वरदान भी श्राप है। जुग जुग जियो ऐसे ही बना रहे तुम्हारा राज्य समेशा। हाँ, हम लोगों को भी अभी मंडलेश्वरों की शुभकामना और भाई है, ऐसे दिखाए जाओ। जन्म मृत्यु दुख व्याधियों का स्मरण करो, बुरा पाएगा। अभी कीर्तन नहीं गा रहे थे, क्या चली क्या है वो चली जा रही धीरे धीरे, क्या उम्र धीरे धीरे, क्यों गाने की जरूरत? अब गाने में तुम्हें वैराग्य थोड़ी होता है, मजा लेने लगते। गाने से तो आनंद लेते हो, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, और जब जाती है शीशा देखो, इससे ज्यादा तो वहां समझ आएगा। हमारे भाषणों के तो तुम लटके में रह जाते, क्या रहेगा तेरे साथ ये ख्याल करो। तब शायद ध्यान जाए सत्संग में, तब शायद ध्यान जाए ब्रह्म में। ये तो कथा में भी जब मजा आने लगता है तो मजा में कथा सुनते हो, मूर्ख के मूर्ख बने रह जाते हो। ये काहे? यदि तुमको समझ आता कि ये नहीं रहेगा तो फंसते क्यों? यदि संसार तुम्हारे साथ नहीं जाता तो कहाँ फंसे हो? दो रोटी खाओ, चैन से अपना सत्संग करो। कई लोग आश्रम आने की बात करते हैं तो लगता है सारे शैतान छट के आश्रम आ जाते हैं। कोई कल्याण के लिए आते हैं। यहां यदि तुम सत्संग के लिए आओ तो बधाई है तुम्हें, पर यहां पर भी हमें वो नहीं मिला तो हमें खाट नहीं मिली, उसको मिल गई। इसी तुलना में तो जिंदगी बीत गई। कल रीतम्भरा कथा में कह रही थी, ये कोई आगे की सोच रहा है, अभी ये कमी है ये हो जाए, कोई वो कमी वो हो जाए। यदि यही देखते रहना है तो आत्मा को कब देखोगे? इसलिए आत्मा का चिंतन करो। और अभी हम यही समाप्त करते हैं। अभी शास्त्री जी एक कीर्तन सुनाएंगे, इसके बाद आज की सभा का समापन। सारी उमरिया बीत जाए ना, सारी उमरिया मनहरी के भजन में लगा ले, मनहरी के भजन में लगा ले। बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए ना सारी उमरिया, मनहरी के भजन में लगा ले, मनहरी के भजन में लगा ले। बांध कर प्रेम की डोर बंदे, बांध कर प्रेम की डोर बंदे, श्याम सुंदर को अपना बना ले, श्याम सुंदर को अपना बना ले। बीत जाए ना सारी उमरिया, मनहरी के भजन में लगा ले, मनहरी के भजन में लगा ले। कर में मुरली गले में माला, कर में मुरली गले में माला, रूप मोहन का जग से निराला। कर में मुरली गले में माला, रूप मोहन का जग से निराला, रूप मोहन का जग से निराला। तुझको बांकी बिहारी मिलेंगे, तुझको बांकी बिहारी
बीत जाए ना सारी उमरिया, मन हरि के भजन में लगा ले, मन हरि के भजन में लगा ले। आस दर्शन की कैसे हो पूरी, जब तक साधना है अधूरी।
मम देव देव। बोलिए सद्गुरु महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गंगा मैया की, गौ माता की, वैष्णो माता की, हर हर महादेव। हरि ओम शांति